सुलेमान शाह का बेटा दोनदार, इसके साथ क्या होगा इसका फैसला तुम्हारे ऊपर है शहजादे, जो कि तुम आज रात के खाने के ऊपर करोगे, जो कि खास मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। ले जाओ इसको। मुझे कहाँ ले जा रहे हो, बताओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में आप लोग देखेंगे कि तुर्गुत अर्तुगरुल के पास आता है। अर्तुगरुल उससे कहता है कि तुम गायकली के पास जाओ, वो नोयान की खोज में लगा हुआ है, उससे मालूमात हासिल करो, उसके साथ मिलकर नोयान के ठिकाने का पता करो। तुर्गुत कहता है कि जैसे आपका हुक्म भाई। फिर अर्तुगरुल सुगर्तकिन से कहता है कि भाई हम सिपाही लेकर नोयान की खोज में जाएंगे, वो चाहे कहीं भी छुपा हो हम उसे ढूंढ लेंगे। तुतकिन कहता है कि अर्तुगरुल भाई आप हलीमा सुल्तान के पास रुको, हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर तुतकिन और सुगर्तकिन सिपाहियों को तैयार करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इतनी देर में हकीम अर्तुग बाहर आकर अर्तुगरुल से कहता है कि अब हलीमा सुल्तान दाई के हवाले है। तो अर्तुगरुल पूछता है कि बच्चा कब तक पैदा हो जाएगा। तो हकीम अर्तुग कहता है कि कल तक का वक्त लग सकता है। इस जानिब सादुद्दीन कोपेक नोयान से कहता है कि दोनदार हमारे पास आखिरी चाबी है, कबीले का दरवाजा खोल सकता है, इसलिए तुम उसको मेरे हवाले कर दो। नोयान ना चाहते हुए भी रजामंद हो जाता है। फिर सादुद्दीन कहता है कि 3 तुर्क कबाइल सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ है, मैंने उनको खबर भिजवा दी है, वो कल शहजादे को देखने आएंगे। तुम शहजादे को सुल्तान बनने के लिए राजी करो ताकि हमारे सारे रास्ते खुल जाएं। नोयान कहता है कि मैं गोंजागुल को साथ ले जाऊंगा। तो सादुद्दीन कहता है क्यों? नोयान कहता है कि क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। सादुद्दीन कहता है कि तुम्हें उसको मनाना होगा अपने साथ ले जाने के लिए। तो नोयान कहता है कि मैं किसी को नहीं मनाता, मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो मैं ले जाता हूँ। सादुद्दीन कहता है कि मुझे कोई शक नहीं नोयान। इसके बाद नोयान गोंजागुल के कमरे की जानिब बढ़ता है और गोंजागुल खाना खा रही होती हैं। इतने में नोयान अंदर दाखिल होता है और गोंजागुल खड़ी हो जाती है और कहती है कि लड़कों को पकड़ लिया। नोयान कहता है कि हाँ अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दूसरी जानिब सुगर्तकिन जंगल में पहुंच गया था अपने सिपाहियों के साथ। सिपाहियों को रुकने का इशारा करता है और कहता है कि हो सकता है कि नोयान ने हमारे लिए कोई जाल बिछाया हो, इसलिए हम 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाएंगे और हर तरफ उसको तलाश करेंगे। इस तरह वो लोग चले जाते हैं। दूसरी जानिब हलीमा सुल्तान के बच्चे के पैदाइश का वक्त करीब था। अर्तुगरुल बड़ी बेचैनी से उस वक्त का इंतजार कर रहा था और हकीम अर्तुग कहता है कि इंशाल्लाह आपका बच्चा खैर आफियत से पैदा होगा। दोनों कबीलों की दाइयां हलीमा सुल्तान के पास हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल के तीनों साथी गायकली के साथ नोयान की खोज लगाने में मसरूफ थे। गायकली उनको इन रास्तों के बारे में बताता है और कहता है कि अर्तुगरुल भाई जानते थे कि नोयान एक बार फिर वापस आएगा, इसीलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि नोयान के ठिकाने का मैं पता करूं, और काफी तलाश के बाद मुझे यही एक रास्ता मिला है। दुआन कहता है कि निशानात थोड़े से पुराने हैं और तुर्गुत खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर करीब कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ से 20 घोड़ों के गुजरने का निशानात मिले हैं। वो नोयान के लोग हो सकते हैं, इसीलिए हमें होशियार रहना होगा, वो कहीं से भी हमारे सामने निकल कर आ सकते हैं। दूसरी जानिब दोनदार शाहिर से कहता है कि शाहिर कभी खौफजदा मत होना, हम दोनों को मेरे भाई निकाल लेंगे। शाहिर कहता है कि मैं अपने बारे में परेशान नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के लिए परेशान हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अपनी नए होने वाले बच्चे के लिए भी खुश नहीं रह पाएंगी। दोनदार कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा शाहिर, वरना हम मारे जाएंगे। शाहिर कहता है कि कैसे? इतनी देर में मंगोल सिपाही के कदमों की आवाज उन्हें सुनाई देती है और दोनदार कहता है कि तैयार हो जाओ। जब वो मंगोल सिपाही उनके आगे से गुजरता है तो शाहिर अपनी टांग आगे करके उसके गिरा लेते हैं और उसके टांगों से उसको दबोच लेते हैं। दोनदार उसकी खंजर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में नोयान आ जाता है और उनका प्लान नाकाम हो जाता है। गोंजागुल कहती है कि शहजादे के हाथ खोल दो, ये हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा। और फिर नोयान उस सिपाही को मार देता है और कहता है कि बेवकूफों को हमारे साथ कोई काम नहीं। फिर वो दोनदार की तरफ बढ़ता है। दोनदार, सुलेमान शाह का बेटा दोनदार, इसके साथ क्या होगा इसका फैसला तुम्हारे ऊपर है शहजादे, जो कि तुम आज रात के खाने के ऊपर करोगे, जो कि खास मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। ले जाओ इसको। दूसरी जानिब हलीमा सुल्तान का बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ था और आयु उसको हलीमा सुल्तान को लंबे लंबे सांस लेने का कह रही थी। खेमे के बाहर अर्तुगरुल बड़ी बेचैनी से बैठा था और तुतकिन भी आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि इंशाल्लाह आपका बच्चा सही सलामत पैदा होगा, आप परेशान ना हो। तो
अर्तुगरुल कहता है शुक्रिया भाई, तुम भी बहुत जल्दी अपनी कोख में बच्चा उठाओगे। तुतुकिन कहता है कि इंशाल्लाह। दूसरी जानब नोयान के डेरे पे दावत चल रही थी। गोंजागुल कहती है कि जब आप सुल्तान बनने के लिए राजी हो जाओगे, ना सिर्फ आप अपने बाबा के कातिलों का इंतकाम ले पाओगे, बल्कि बहुत से तुर्क कबाइल के लिए आप उम्मीद की वजह बन जाओगे। शायर कहता है कि मैंने और मेरे बाबा ने कभी रियासत के साथ गद्दारी नहीं की। तो नोयान कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारे बाबा का सर उन्होंने काट कर फिर भी फेंक दिया। फिर गोंजागुल कहती है कि तुम अफसर और काया तीर को जानते हो, उन दोनों को सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हारे बाबा को मारने के लिए भेजा था। जब तुम्हारे बाबा अयूबियों के महल में मौजूद थे तो अफशन ने तुम्हारे बाबा को कत्ल कर दिया था। ये सोचकर शाहिर कुछ सोच में पड़ जाता। फिर गोंजागुल कहती है कि कल कुछ तुर्क सरदारान आएंगे जो आपको सुल्तान के तौर पर कबूल करेंगे और नोयान भी आपकी खिदमत में यहाँ होगा। दूसरी जानिब कबीले में अर्तुगरुल नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगता है हलीमा सुल्तान के लिए कि बच्चे के पैदाइश के अमल को आसान बना दे। दूसरी जानिब आपको देखने को मिलेगा कि कबीले के सिपाही जंगल में मौजूद हैं। तुर्गुत कहता है सुंगुरतकिन को कि भाई आप कल वापस चले जाएं, हमें एक रास्ता मिला है और हम वहाँ पर नोयान को उस तरफ ढूंढेंगे। दूसरी जानिब शाहिर पूछता है कि दोनदार कहाँ है। नोयान कहता है कि वो एक महफूज जगह पर है। तुम सुल्तान बनने के लिए राजी हो जाओगे कि काई कबीले और दुर्गा कबीले को खत लिखोगे तो दोनदार को कबीले वापस भेज दिया जाएगा। शाहिर कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप अर्तुगरुल भाई को पैगाम भिजवा दें कि मैं अपने बाबा के कातिलों के बारे में उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नोयान कहता है कि जैसा आपका हुक्म शहजादे। गोंजागुल खुश होकर कहती है कि अब से मैं आपको सुल्तान कहकर बुलाऊंगी। दूसरी जानिब हलीमा सुल्तान का बच्चा पैदा होने में ताखीर हो रही थी। सल्जान उसे दूध पिलाती है और खजूर देती है। इतनी देर में हकीम अर्तुगरुल एक दवा लेकर आता है और कहता है कि इससे हलीमा सुल्तान के लिए आसानी होगी और वो दवाई सल्जान को वो दे देते हैं। और दूसरी जानिब नोयान गोंजागुल को अपने बिस्तर में ले जाता है और गोंजागुल खुशी खुशी चली जाती है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल खेमे के बाहर इंतजार करते करते सो जाता है और उसे एक ख्वाब आने लगता है जिसमें सुलेमान शाह उसके खेमे में आते हैं और अर्तुगरुल को अपने पास बुला लेता है। अर्तुगरुल उठकर उसके पास जाता है। सुलेमान शाह कहता है कि बेटा, जब एक जानवर मरता है तो उसकी खाक आखिरी बचती है, जब एक इंसान मरता है तो उसके काम बचते हैं। तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन काम तुम्हारा कबीला और तुम्हारे लोग हैं। अगर तुम सरदार बन गए तो तुम्हें तुम्हारे कबीले और तुम्हारे लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार देना होगा। अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारे आबा व अजदाद का झंडा तुम उठा लो और तब तक लड़ते रहो जब तक तुम मर नहीं जाते। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को इस रास्ते पर कामयाबी अता फरमाए। अर्तुगरुल कहता है आमीन और उसकी आंख खुल जाती है। इधर उधर देखता है और समझ जाता है कि ये ख्वाब था और फिर सुबह का वक्त हो जाता है। उसके बाद हकीम अर्तुगरुल और तुतुकिन भी वहाँ आ जाते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ के लोग दोनदार को एक तरफ ले जा रहे होते हैं और दोनदार उनसे कहता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, बताओ मुझे। इस तरह दोनदार वहां से भाग निकलता है और सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं और दोनदार भागते भागते एक मैदान में आ जाता है और वहां पर गिर जाता है और यहीं पर इसका इख्तिताम हो जाता है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।